हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है डीएसपी सर्कल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। सो हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे, सब्जेक्टिव साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी। एंड सबसे पहला नंबर चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। एंड इसका इसका सबसे पहले नंबर क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव। इसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन डील्स करेंगे। एंड तो सबसे पहले नंबर इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो रिलेटेड है कुछ कुछ टॉपिक से, उसको बता दिया ताकि उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले नंबर इसमें आता है सेट। सेट किसे कहते हैं? ठीक है, तो एक कोलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इसे सेट करते हैं। देखिए, आप लोगों का सेट का डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोग खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। इतना आसानी से लिखा हुआ क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी रहता है कि सेट किसे कहते हैं। बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया, अर्थात ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो एक कोलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। एक कोलेक्शन मतलब क्या समझते हैं? समूह, एकत्रित जो जमा रहता है। एक कोलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वस्तु के समूह को सेट करते हैं। अर्थात कोई चीज भी नंबर भी हो जाता है, ऐसे कहते हैं। अर्थात इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्रैकेट। इसे ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है। जो सेट जो होता है उसे ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है। अर्थात इट इज डिनोटेड बाय, इसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय ए टू जेड। जितना था ए बी सी डी इधर डॉट 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 जेड तक, जितना भी होता है ना लेटर ए टू जेड तक, वो सबसे डिनोट करता है। अर्थात सेट जैसे ऐसे ए बराबर, इसका एग्जांपल हम लिख देते हैं। ए बराबर हो जाता है आपको 1 2 3 4, ये सब हो गया। अर्थात नेचुरल नंबर से हम लिख सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर होता है जी 1 2 3 4 डॉट 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 पूरा इनफाइनाइट तक। ठीक है। आप फिर सेट के बाद फिर आता है आप लोगों का कुछ कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट किसे कहते हैं? तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट उसे कहते हैं जो किसी सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, उसी को बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट। ये भी आप लोगों का पूछा जा सकता है। कार्डिनलिटी ऑफ सेट अर्थात इसे दूसरा नाम आ रहा है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, ठीक है। जिसे बोला जाता है कोई भी सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, उसी को बोला जाता है कार्डिनलिटी ऑफ सेट। जैसे कोई सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 1 2 5, अपना मन जो भी दे सकते हैं। ये जरूर है कि सीक्वेंस में ही रहेगा 1 2 5 7 9। तो इसके अंदर की कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, इसी को बोलते। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कार्डिनलिटी ऑफ सेट के अंदर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? which set has finite number of element is called finite set। जैसे किसी सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, अर्थात जैसे फाइनाइट नंबर एलिमेंट होना चाहिए, उसी बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे कोई सेट ए है, इसके अंदर 5 6 7 8, ये सब जो फाइनाइट नंबर, जैसे 5 6 7 8, इसके अंदर इसके बाद को कितने एलिमेंट हो किसी को पता है नहीं ना, इसकी वजह से यह फाइनाइट हो गया। अर्थात इसके बाद फिर आता है इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट कैसे? व्हिच सेट हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफिनाइट सेट। जैसे कोई सेट है, कोई सेट बी अभी मान लेते हैं, ठीक ना। जैसे इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, इतनी डॉट 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 करते करते यह अंतिम तक इनफिनाइट तक। इसके अंदर पता है इसके बाद कहाँ तक अंत करेगा, इसको कोई पता नहीं है। इसके बाद फिर आप लोग का आता है नल सेट, अर्थात उसी को एम्प्टी सेट कहते हैं। व्हिच सेट हैज नो एनी वन एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। वैसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है, उसे
नल सेट कहते हैं, अर्थात इसे डिनोटेड करते हैं फाई से। उसे क्या डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं, अर्थात उसे एम्पटी से डिनोट करते हैं। इसके बाद फिर आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट किसे कहते हैं? तो दो वो सेट होता है, अर्थात दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होता है, उसी को बोलते हैं इक्वल सेट। जैसे सेट ए में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ये हो गया। अर्थात हम सेट बी भी लेते हैं, अर्थात ए ई आई ओ, अर्थात इसमें भी एलिमेंट कितना है? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। इसी को बोलते हैं इक्वल सेट। इसके बाद फिर आता है आप लोगों का सबसेट। सबसेट किसे बोलते हैं? तो सबसेट को ऐसे लिखा जाता है, तो बताते हैं पूरा बढ़िया से। इसका डिफिनेशन आप लोगों को बता देते हैं। सबसेट बोलते हैं उसे। ए सेट इज सेट टू बी सबसेट, अर्थात ये हो गया आपका सबसेट। अब इसके बाद आप लोगों को हम बताते हैं सबसेट ऑफ ए सेट। इसको हम डिफिनेशन के माध्यम से, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ए एंड बी आर टू सेट्स if A and B are two sets, if each member of set A lies in set B. A and B are two sets if each member of set A is lies in between, lies यहाँ पे एलिमेंट आपको चाहिए, each member of member of set A lies in set B. सेट B each called, इसी को बोलते हैं सबसेट ऑफ सेट। each called सबसेट ऑफ अ सेट, इसी को बोलते हैं सबसेट ऑफ सेट। ठीक है, अर्थात B अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबसेट ऑफ ए सेट। इसको सर समझने के लिए हम लोग को डिफिनेशन तैयार करना होगा, ताकि उसको आपको आसानी से समझ में आएगा। तो इसका डिफिनेशन होता है ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है। ईच member of set A is also member of set B. So we say that subset of A, इसी बोलते हैं सबसेट ऑफ ए। अर्थात आप इसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय ए सबसेट बी, इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है आप लोग डिफिनेशन आराम से समझ सकते हैं। ए एंड बी आर टू सेट्स, ईच मेंबर ऑफ सेट ए इज आल्सो मेंबर ऑफ सेट बी, अर्थात जो सेट ए का एलिमेंट होगा वो सेट बी का भी एलिमेंट होगा। अर्थात इसको एग्जांपल के माध्यम से अगर हम समझते हैं, अगर ए बराबर ले लेते हैं 1 2 3 4 और सेट बी बराबर अगर हम लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6, अर्थात इसमें हम देखिए डिफिनेशन के अनुसार ये बोल जा रहा है ए एंड बी आर टू सेट्स, ईच मेंबर ऑफ सेट ए इज आल्सो मेंबर ऑफ सेट बी। देखिए है ना, इसी को बोलते हैं सबसेट ऑफ ए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पावर सेट। पावर सेट किसे कहते हैं, इसे भी आइए डिफिनेशन के माध्यम से अच्छा से समझते हैं। पावर सेट ऑफ ए, इसका डिफिनेशन
द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर, इसे बोलते हैं पावर सेट। यहाँ पे बोला जा रहा है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब कि सेट ए से कितना सेट बनाया जा सकता है, मतलब कि कोई सेट में एलिमेंट दिया हुआ है न, और उससे हम कितना सेट बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम बताते हैं, जैसे कोई सेट ए है, इसमें आपका एलिमेंट दिया हुआ 1 2 3, इससे हम आप कितना एलिमेंट बना सकते हैं। इससे बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है, अर्थात इसे निकालने का आसानी तरीका है। आप लोग को निकालने का तरीका नहीं, निकालने की जरूरत नहीं है, यदि हम फॉर्मूला आप लोगों को पता है तो इसका फॉर्मूला होता है पावर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 के पावर n माइनस 1। 2 के पावर n यहाँ पर माइनस 1 आता है, 2 के पावर n माइनस, जिसके इसके यहाँ पर कितना एलिमेंट है 1 2 3, तो यहाँ पर n जो होता है यह नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है, अर्थात यहाँ पर हम पुट कर देंगे 3 माइनस 1, तो यहाँ पर कितना 2 के पावर कितना होता है 8, 8 में से 1 गया कितना बचा 7, ये लोग आप बता दें इतना ही एलिमेंट होगा। अर्थात अब हम निकाल के देखते हैं कितना सेट बनता है। तो सबसे पहले नंबर ए करो से ऐसे भी बोल सकते हैं, अर्थात इसी को इसी से हम निकालते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले नंबर एक तो बनेगा आपका इम्पटी सेट, एक तो इम्पटी सेट भी बन सकता है, फिर कोई सेट में एक भी एलिमेंट रख सकता है, कोई सेट में दो भी एलिमेंट, अर्थात फिर इसे और इसे लेकर के बना सकते हैं सेट एक हम, फिर इसे और इसे भी लेकर के बना सकते हैं, फिर इसे और इसे भी लेकर के बना सकते हैं। अब आप पॉसिबल है, देखिए तो इससे इसे बना दिए, फिर इससे इसे बना दिए, फिर इससे भी इससे बना दिए। अब हम तीनों को मिलाकर बनाते हैं 1 2 3। अब हम गिनते नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7। ये इम्पटी सेट है, इसको गिनती नहीं किया जाता, इसके लिए से हम यहाँ पर लिख दिया है ताकि कोई दिक्कत नहीं इसे सब समझने में। 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट बन सकता है, अर्थात इम्पटी सेट को इसको गिनती नहीं किया जाता है, इसको गिनती नहीं किया जाता, ऐसे ही हम लिख दिए हैं। और अब इसके बाद फिर आता है यूनियन। यूनियन किसे कहते हैं, तो यूनियन के लिए हम लोग को देखना होगा यूनियन, जैसे ए यूनियन के फॉर ऑल, इससे अर्थात हम फॉर ऑल भी बोल सकते हैं, फॉर ऑल। जैसे द सेट द कंटेनिंग एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इज कॉल्ड यूनियन, मतलब कि जितना नंबर ऑफ एलिमेंट ए का है और नंबर ऑफ एलिमेंट बी का है और दोनों करके मिला करके एक नया सेट मिला करके बनाया जाता है, अर्थात दोनों का एलिमेंट जो होता है सभी को मिला करके एक में, उसी को बोलते हैं यूनियन। जैसे आप लोगों को एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं, जैसे 1 2 3 ये हो गया सेट ए का, फिर सेट बी का आपको बताते हैं ए बी सी, अर्थात ए यूनियन बी आपका हो जाएगा 1 2 3 ए बी सी, इसी को बोलते हैं यूनियन, जो मिला करके कहते हैं। द सेट ऑफ कंटेनिंग ए एंड बी आर कंटेनिंग। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूनियन। यूनियन तो कर लिए, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किसे कहते हैं, अर्थात इंटरसेक्शन, अर्थात ए इंटरसेक्शन इसी बोलते हैं इंटरसेक्शन, अर्थात इसको ब्रैकेट में हम ऐसे, अर्थात इसको ये भी बोला जाता है कॉमन जो मिलता है, कॉमन, अर्थात द सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी, दोनों को वैसा एलिमेंट जो सेट ए और सेट बी में दोनों में बिलोंग करता हो, उसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन। जैसे कोई एक ए बराबर सेट ले सकते हैं 5 6 7 5 6
7 8, अर्थात अब हम सेट ए टू बी तैयार करते हैं। 5 5 3 2 4 1। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपको हो जाएगा। देखिए जो सेट ए बोलते हैं, सेट ए और बी में जो दोनों में बिलोंग करता है उसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन। अर्थात इससे कॉमन निकलता है, जो दोनों में जो कॉमन मिल रहा है। देखिए क्या 5 इसमें है, 5 इसमें, बाकी बात 6 इसमें है, 6 इसमें नहीं है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, ये नहीं है, 8 है, 8 में नहीं है, ये सब नहीं मिलेगा। इसका ए इंटरसेक्शन मिलेगा क्या, इसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन। अब हम देखेंगे दोस्तों, अब इसके बाद फिर अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया। अर्थात एक टॉपिक और बच गया, क्या, रिलेशन। रिलेशन में भी आता है, रिलेशन कितना प्रकार का होता है उसी को बोलते हैं। अर्थात रिलेशन 3 प्रकार का होता है, वो कौन कौन सा होता है उसका भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी पूरा, ताकि इसके बाद फिर हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रिलेशन कितनी रिलेशन, अब रिलेशन ये जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट नंबर होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा नंबर होता है सिमेट्रिक और तीसरा नंबर होता है ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, तो वैसा रिलेशन जो अपने आप से जो मतलब रहता है ए रिलेटेड टू ए, अर्थात ए कोमा ए और दोनों बिलोंग कर रहा है, इसी बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। जो अपने आप से मतलब रहता है, जो किसी से नहीं है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। इसके बाद फिर आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक किसे कहते हैं, अर्थात ए रिलेशन बी, अर्थात ए कोमा बी और बिलोंग टू रियल नंबर, अर्थात बी रिलेटेड टू ए, बी कोमा ए, इसी को कहते हैं सिमेट्रिक। अर्थात जो हम एक जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक तो हम और एक तो मेरे दोस्त, हम उससे मतलब रख रहे हैं और वो हमसे मतलब रख रहा है, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक। अर्थात रिफ्लेक्सिव बोलते हैं जो हम अपने आप से मतलब होते हैं, किसी से नहीं। जैसे देखिए आप लोग देखिए एग्जांपल के माध्यम से ही सब समझ रहा है। देखिए ए रिलेटेड टू बी, अर्थात ए रिलेशन रखता है बी से और फिर बी रिलेशन रखता है ए से, इसी बोलते हैं सिमेट्रिक। इसके बाद फिर आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव किसे कहते हैं, ए रिलेटेड टू बी, अर्थात ए कॉमा बी, अर्थात बी रिलेटेड टू सी, अर्थात बी कॉमा सी। और फिर अब इसके बाद से क्या आ जाएगा, अब फिर ए रिलेटेड टू सी, अर्थात यहाँ तो कहीं हम सी रिलेटेड टू ए, मतलब कि इसमें 3 कोई दोस्त है, ठीक है। हम अपना दोस्त से मतलब रखते हैं, पहला नंबर हम अपना दोस्त से, ठीक है, तो एक बी और वो फिर जो है सो वो अपना दोस्त से मिला रहा है, जैसे बी है सी से मिला रहा है, फिर ये हो गया बी को सी, और जो सी जो है वो फिर मेरे पास आ गया, कहता नहीं हम आपके साथ समझ में, ठीक है, तो सी को इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव। अब दोस्तों हम जिक्र करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और देखना ना भूलें। धन्यवाद।